Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So अब हम डिस्कस करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम को, which is an autosomal abnormality, and this abnormality is caused due to the trisomy of chromosome 21. ठीक है, ये किसकी वजह से हो रही है? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 की वजह से हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 में? देखो, एक बात ध्यान से सुनना कि आपको पता है कि हर एक क्रोमोसोम के हमारे पास टू क्रोमोसोम्स होते हैं, वन पेयर होता है। हर एक क्रोमोसोम का हमारे पास वन पेयर होता है, दैट इज हम जिसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, है ना। हमारे पास वन पेयर होता है, मतलब हर एक क्रोमोसोम के हमारे पास टू कॉपीज होती हैं, राइट। बट अगर वो कॉपीज 2 की बजाय 3 हो जाती हैं, अगर वो एडिशनल एक कॉपी और एड ऑन हो जाती है, तो दैट लीड्स टू ट्राइसोमी। ठीक है, अब ये किसकी वजह से होता है ट्राइसोमी? बिकॉज क्या होता है कि मियोसिस के टाइम पर, जब मियोसिस होती है, गैमेट फॉर्मेशन होती है, तो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ठीक है, जब आपकी गैमेट फॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। बट अगर क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो पेयर क्रोमोसोम जो है वो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो अगर 21 क्रोमोसोम्स जो हैं वो 2 की बजाय 3 हैं, ठीक है, अगर 21 क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है, दैट लीड्स टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 एंड दैट इज अ सिम्टम ऑफ योर डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम का जो मेन कारण है, ठीक है, सिम्टम नहीं कह सकते, डाउन सिंड्रोम का जो मेन कारण है वो क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी है, मतलब क्रोमोसोम 21 जो है उसके एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, तो मतलब कि आपके 3 क्रोमोसोम्स है इंस्टेड ऑफ 2 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब आपकी इसकी जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो बन जाएगा 47, जबकि हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 46, मतलब हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। बट अब हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स के पेयर नहीं है, प्लस एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, दैट इज कॉल्ड एज 21। ठीक है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, दैट इज कॉल्ड 21। नॉर्मल हमारी कैरियोटाइप क्या होती है? 22 प्लस हमारे पास XX या XY क्रोमोसोम होता है, राइट। बट अब हमारे पास क्या हो गया, साथ में हमारे पास 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा, तो हमारी कैरियोटाइप बन जाएगी XX XY प्लस 21। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा 21, ठीक है, जो कि आपका ट्राइसोमी कॉज करेगा। ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ 21 जो कि आपके डाउन सिंड्रोम का कारण है। ठीक है, और जितनी भी ट्राइसोमीज आपकी होती है ना, उसमें से सबसे जो आपकी मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्राइसोमी आपको जो देखने को मिलेगी वो है आपकी डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का मैंने अभी कारण बता दिया ना कि मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम 21 जो है वो आपका सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, दैट इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 21 ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, ये तो हो गया आपका फुल ट्राइसोमी। अगर फुल क्रोमोसोम 21 जो है उसका ट्राइसोमी हो रही है, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो प्रेजेंट हो रही है सारे सेल्स में। ठीक है, बट एक होता है रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, जो कि आपको 4% केसेस में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कॉपी है 21 क्रोमोसोम की, वो अपनी जगह से ट्रांसलोकेट हो जाती है और किसी और क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाती है। ठीक है, यूजुअली 14 या 22 क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाती है, एंड दिस इज द कॉज ऑफ फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। ठीक है, मोज़ेक डाउन सिंड्रोम जो कि बहुत कम केसेस में देखने को मिलेगा। मोज़ेक डाउन सिंड्रोम में आपको मिक्स ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे, विथ और विदाउट एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम। ठीक है, किसी सेल्स में आपके एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और किसी सेल्स में आपके एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, एंड इसका कारण है नॉन डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग आपका माइटोटिक डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब जाइगोट बन गया है और अब आपके जाइगोट में माइटोसिस हो रही है। ठीक है, क्या होता है, जाइगोट आपका बन गया है, जाइगोट में माइटोसिस हो रही है, और माइटोसिस के दौरान अगर आपके नॉन डिसजंक्शन होती है कि क्रोमोसोम्स 21 जो है वो सेपरेट नहीं हो पाता है, कुछ सेल्स में आपका क्या पता सेपरेट हो जाए, कुछ सेल्स में आपका क्या पता सेपरेट ना हो, तो उसकी वजह से आपको मिक्स ऑफ सेल्स जो है वो देखने को मिलेंगे मोज़ेक डाउन सिंड्रोम में। ओके, इसको मंगोलियन आइडोसी भी बोलते हैं, बिकॉज जो फीचर्स हैं वो मंगोलियन लाइक फीचर्स हैं, और इसको डिस्कवर किया था जॉन लैंगडॉन डाउन ने, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम जो है वो बोला जाता है। अब रिस्क फैक्टर की अगर बात करूं तो जैसे जैसे मदर की एज जो है वो बढ़ती जाती है, स्पेसिफिकली अगर 35 ईयर से ज्यादा है और उसके बाद प्रेगनेंसी हो रही है, तो चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं कि बेबीज जो है वो डाउन सिंड्रोम के साथ बॉर्न होंगे। ठीक है, फीचर्स कैसे होंगे, शॉर्ट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, हाइट कम होगी, शॉर्ट नेक होगी, मतलब कि आपके यह देखो यहाँ पर आपके क्या होगा कि
आपके चिन के बीच में, आपके चिन के बीच में और आपके शोल्डर्स के बीच में जो गैप होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। देन उसके बाद प्रोट्रूडिंग टंग होगी, दिस इज कॉल्ड एज मैक्रोग्लोशिया। फर्स्ट और सेकंड टो के बीच में, फर्स्ट और सेकंड टो के बीच में, फर्स्ट एंड सेकंड टो के बीच में काफी ज्यादा गैप होगा, ठीक है। एक सिंगल क्रीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, एक सिंगल क्रीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ट्रांसवर्स क्रीज आपको देखने को। आईक्यू माइल्ड से मॉडरेट होगा, ठीक है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं जैसे कि आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। मतलब कि आपके आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर वॉल्स के बीच में आपको होल देखने को मिलेगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर वॉल्स के बीच में आपको होल देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है, दैट इज लो सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है, लो सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। और आपका क्या हो सकता है, अल्जीमर डिजीज का अर्ली ऑनसेट हो सकता है। अल्जीमर डिजीज क्या होता है, आपकी धीरे धीरे आपकी जो मेमोरी है वो लॉस होने स्टार्ट हो जाती है, आपको चीजें भूलने लग जाती हैं। ज्यादातर एज्ड लोगों में ऐसा होता है, बट यहाँ पर जल्दी अल्जीमर डिजीज है उसका जल्दी ऑनसेट हो जाएगा, अर्ली ऑनसेट हो जाएगा, टाइम से पहले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्जीमर डिजीज का जो प्रिकर्सर है, एमिलॉइड प्रिकर्सर है, उसकी जो जीन है, उस प्रिकर्सर की जो जीन है वो क्रोमोसोम 21 पे प्रेजेंट होती है। अब क्रोमोसोम 21 की एक्स्ट्रा कॉपी, तो उस जीन की भी तो एक्स्ट्रा कॉपी होगी ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जीन जो है वो अपना इफेक्ट जो है वो जल्दी दिखाना शो कर देगी, ठीक है। क्योंकि वो जीन जो प्रोटीन बनाएगी, अब वो प्रोटीन एक्सेस में बन रहा है तो उसका इफेक्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा ना। मसल वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिया, ठीक है। एंड इस डाउन सिंड्रोम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, दैट इज कॉल्ड एज ब्रश फील्ड स्पॉट्स। ब्रश फील्ड स्पॉट्स क्या होता है, जो आपका आइरिस होता है, आपके आईज का जो सर्कुलर डायफ्राग्राम है, ठीक है, जो कि आपके प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसके आइरिस की पेरिफ्री में ना आपको स्मॉल व्हाइट ग्रे ब्राउन स्पॉट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एज ब्रश फील्ड स्पॉट्स, जो कि इस डाउन सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। अब एक बात सुनो कि 5 A's ऑफ डाउन सिंड्रोम क्या है। 5 A's ऑफ डाउन सिंड्रोम कैसे, आप इसको मतलब डाउन सिंड्रोम को याद कैसे रख सकते हो कि एडवांस मैटरनल एज, कि जैसे जैसे मदर की एज इंक्रीज होती जाती है रिस्क फैक्टर भी बढ़ता जाता है। आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो कि इसका एक सिम्टम है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया जो है आपको डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। अल्जीमर डिजीज का अर्ली ऑनसेट एंड एट्रेशिया, वो भी ड्यूडनल एट्रेशिया। एट्रेशिया क्या होता है बेसिकली, आपका एट्रेशिया होता है कि आपका जो एक कॉन्जेनिटल कंडीशन है, ठीक है, जब आपका जो ड्यूडनम है, ड्यूडनम जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूडनम जो है आपका, एक सेकेंड, हाँ, ड्यूडनम जो है वो ब्लॉक होता है, ठीक है, ब्लॉक होगा या नैरो होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो खाना है वो आपका ड्यूडनम से स्मॉल आपके आगे जेजनम वगैरह में पास ऑन नहीं हो पाएगा ढंग से, ठीक है। तो ड्यूडनम जो है वो आपका नैरोड है, ठीक है, और आपका ड्यूडनम जो होगा क्या होगा, नैरोड हो सकता है या आपका ब्लॉक्ड हो सकता है, जिसकी वजह से जो खाने की डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है खाने की जो मेन साइट ऑफ डाइजेशन होती है, अब्जॉर्प्शन होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला ही पार्ट अगर ब्लॉक्ड है, नैरोड है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो अब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर से, डाइजेशन जो है वो प्रॉपर से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये था आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ कि आपको डाउन सिंड्रोम में क्या पढ़ना है। ओके, सो अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक, शो योर लव, and you can connect with me on my Instagram, Telegram, because I believe more we connect easier the success becomes. So just one click and your search ends here.